मेवात के रोजका में आईएमटी में 6 घंटे चले धरना प्रदर्शन के बाद प्रशासन ने दिया आश्वासन, सीएम से मुलाकात तक निर्माण कार्य ठप रहेगा। बता दें कि नुहू मेवात के आईएमटी रोजका मेव को लेकर किसान संगठनों और जिला प्रशासन के बीच जारी तनाव गुरुवार को पूरे दिन चरम पर रहा। सुबह से शुरू हुआ धरना प्रदर्शन शाम तक चला, लेकिन कोई ठोस हल नहीं निकला। देर शाम प्रशासन ने बड़ा आश्वासन दिया, जल्दी ही मुख्यमंत्री से किसान प्रतिनिधियों की मुलाकात कराई जाएगी। किसानों ने साफ कर दिया है कि मुख्यमंत्री से मुलाकात होने तक निर्माण कार्य धरातल पर 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। दिन भर चले प्रदर्शन में हजारों किसानों ने सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। वरिष्ठ किसान नेता राकेश टिकैत सहित कई बड़े नेता मौके पर डटे रहे। प्रशासन के हाथ पांव फूले नजर आए, क्योंकि किसानों की एकजुटता देखते ही कोई जोखिम नहीं लेना चाहते थे। देर शाम किसान संगठनों की 9 सदस्यीय कमेटी जिला प्रशासन के पास पहुंची और उच्च अधिकारियों से वार्ता की। कमेटी ने स्पष्ट कहा है, स्थानीय स्तर पर कोई फैसला मंजूर नहीं, सीधे मुख्यमंत्री से बात होगी। लंबी जिरह के बाद प्रशासन सहमत हो गया। दोनों पक्षों में सहमति बनी कि मुख्यमंत्री से मुलाकात तय होने तक सभी निर्माण कार्य पूरी तरह रोक दिए जाएंगे। प्रेस वार्ता में राकेश टिकैत ने सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा, यह सरकार ने धोखे से किसानों की जमीन हड़प ली, शब्दों के हेर फेर में उलझाकर हस्ताक्षर करवा लिए और महंगी जमीन सस्ते दामों पर छीन ली। यह बड़े स्तर का षड्यंत्र है, इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। जब तक मुख्यमंत्री खुद हमसे नहीं मिलेंगे, तब तक एक ईंट भी नहीं लगने देंगे। किसान नेताओं ने चेतावनी दी है कि मुख्यमंत्री की मुलाकात के बाद ही आगे की रणनीति तय होगी। अगर बात नहीं बनी तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। दूसरी तरफ प्रशासन का कहना है कि मुख्यमंत्री कार्यालय से जल्द तारीख तय कराई जाएगी। कुल मिलाकर आईएमटी रोजका मेव का गतिरोध अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है। मुख्यमंत्री की मुलाकात अब अगला रास्ता खोलेगी, वरना निर्माण स्थल पर ताला लगा रहेगा और सड़कों पर किसानों की हुंकार गूंजती रहेगी। आप देख रहे हैं नुहू मेवात से लियाकत अली के साथ सदाम हुसैन की रिपोर्ट। नौगांव के किसान हैं, पिछले कई सालों से धरने पर बैठे हुए हैं, लेकिन अभी तक इनकी मांगे सरकार द्वारा नहीं मानी। देखो, धरना तो जारी रहेगा और डिमांड के लिए जो हमारी कमेटी गई थी, यहाँ के अध्यक्ष थे, संयुक्त मोर्चा के लोग थे, उनसे प्रशासन से बातचीत हुई है और वो सकारात्मक हुई है। मुख्यमंत्री से बातचीत हो जाएगी, आगे का रास्ता जब निकलेगा। अभी धरना जारी रहेगा, लेकिन यहाँ ये प्रशासन ने कहा कि इतने काम नहीं चलेगा, आप मीटिंग करवा दो, अपना काम चला लियो फिर, लेकिन मीटिंग हो जाए ना, पहले ये हो जाए। और सब लोगों का धन्यवाद, जो महिलाएं बच्चे भाई तंग है, जब भी तो इतनी रात तक बैठा, नहीं तो कौन बैठता है। और दिक्कत है इस रेट में, क्या कोई जमीन लग रही है। ये तो इस तरह का क्लोज डाल दिया, अनपढ़ आदमी है, जानकारी थी नहीं, अपना लिख दिया। तो शब्दों का हेर फेर में जो खुदा और जुदा में नुक्ते का ही अंतर है, वो नुक्ता लगा दिया इन्होंने। नुक्ता ऊपर लग गया खुदा बन गया, नीचे लग गया जुदा बन गया। तो वही नुक्ते के हेर फेर थे, इनके साथ में काम करा, उसमें सरकार इसको संज्ञान में ले और वो भी अपना काम कर ले, भाई ये भी अपना काम करे। अत्याचार इनके साथ में होगा नहीं। आश्वासन दिया गया है मुख्यमंत्री से टाइम का है, अभी तो इनकी डिमांड मुख्यमंत्री से टाइम की है, क्योंकि यहाँ का प्रशासन कुछ कर नहीं सकता। वो शासन स्तर का मामला है, तो शासन से हमारी बात करवा दो। सीएम साहब से बात की वो है, कमेटी वहां पर चली जाएगी। सीएम के संग कब तक मुलाकात होना संभव? क्या पता कब तक होगी। जब तक मुलाकात नहीं होगी काम बंद रहेगा। मुलाकात 10 दिन में करवा दो, 2 महीने में करवा दो, कभी करवा दो। कब का समय मांगा है? नहीं, अब तो उन्हीं के ऊपर है, जब का उनको ठीक लगा वो बता दो। 1-2 दिन पहले बता दोगे तो कमेटी चली जाएगी। अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती, अरे नहीं माननी जाती तो वही संयुक्त मोर्चा तो है यहाँ पे, आगे की आगे देखेंगे। सारी क्या अभी बताते हम, क्या को ज्योतिषी है क्या आगे की भी जाने हम।
अभी तो आज की कर लो बात, अब घर चलन दो और कल की फिर देख लेंगे। इतने वर्षों से किसानों की मांगे ना मानना, इसको आप कैसा मानते हैं? ये जमीन लूटने का प्रोग्राम बना रखा सरकार ने। मुस्लिम है टारगेट पे है, और कुछ भाई जल्दबाजी इन्होंने भी कर ली, अपना कहा लिखत पढ़त में भाई केस कूड़ जाकर रखे करे वकील की डाल। सारी बात थोड़ा बताना, सारी बात तो बिल्ली ने भी नहीं बताई थी, ऊपर चढ़ने का दाव तो इन्होंने सारे दाव दे दिए हमें। प्रशासन को तो उलझा कर रखना चाह। काम पूरी तरह बंद रखा जाएगा सर? हाँ, बंदी रहेगा। अब्बास नाम है मेरा। अब्बास जी, कमेटी जो है जिला प्रशासन के पास पहुंची है, किस तरह का आश्वासन मिला है, क्या उम्मीद है मुख्यमंत्री से मिलने की? देखिए, जिला प्रशासन से अब से पहले भी हमारी बहुत सारी मीटिंगें हुई हैं, बहुत सारी मीटिंग हुई है, लेकिन जिस तरीके से आज उनके आश्वासन से हम सेटिस्फाई हैं, अब से पहले हम उनके आश्वासन से संतुष्ट नहीं थे। बातें हुई हैं हमारी कि हमारी सीएम से अपॉइंटमेंट कराइए आप, और सीएम से हमारी मीटिंग कराइए। काम के बारे में हमने कह दिया साफ लफ्जों में कि जब तक हमारी सीएम से मीटिंग नहीं तब तक कोई काम नहीं। हमने साफ लफ्जों में कह दिया कि हम विकास के विरोधी नहीं हैं, लेकिन जो विकास हमारा विनाश करके हो, हमारे अधिकारों का हनन करके हो, उस विकास को हम विकास नहीं मानते बल्कि विनाश मानते। तो किस तरह की जो है बातें सीएम साहब से आप लोगों की क्या क्या मांगे रहेंगी? देखिए, मांगे तो हमारी वही कॉमन सी हैं। 25 लाख रुपए विद इंटरेस्ट का हमारा बकाया है, और जो हमारे अधिकारों का हनन करके जो हमसे एक धोखे से जो काला कानून लिखवाया गया, जो एग्रीमेंट है, उसको रद्द करके हमारा कोर्ट का रास्ता खोला जाए। डीसी साहब और एसपी साहब ने मौके पे, वहाँ गर्ग साहब को भी, जो एडीजीएम है यहाँ के प्रोजेक्ट को देख रहे हैं HSIDC के, वो गर्ग साहब, उनको भी मौके पे बुला लिया था। साफ लफ्जों में ये हमारी बात तय हो गई है कि जब तक सीएम से अपॉइंटमेंट नहीं होगी, मीटिंग नहीं होगी, तब तक कोई काम नहीं किया जाएगा। अगर फिर भी ये काम करते हैं तो फिर हमारा इनका टकराव होना लाजमी है। हम काम को रोकेंगे और संयुक्त किसान मोर्चा की ताकत जिला हमारे साथ। प्रशासन ने कब तक का आश्वासन दिया? देखिए, आश्वासन अब उनके ऊपर है। वो भी नहीं चाहेंगे कि भाई प्रोजेक्ट का काम बंद हो। हम तो चाहते हैं कि वो कल ही हमारी मीटिंग करा दें। हम तो कल परसों से अपना काम शुरू कर दें, हमारे मामले को सॉर्ट आउट कर दें, काम को स्टार्ट करें। हम बिल्कुल विकास में उनका हर तरीके से कोऑपरेट करेंगे, लेकिन जो विनाश करके हमारा विकास हो, हम उस विकास को विकास धरना जारी रहेगा? धरना बिल्कुल 20 महीने से अनिश्चितकालीन धरना जारी है, और मजबूती से आप देख रहे हो हजारों की तादाद में अब भी हमारी माँ बहन, औरतें, बच्चे, बूढ़े, जवान सारे यहाँ पे डटे हुए हैं। कल से सैकड़ों की तादाद में हम धरना स्थल पे रहेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि आज राष्ट्रीय स्तर के हमारे बीच में किसान नेता पहुंचे, पूरा संयुक्त किसान मोर्चा पहुंचा। इनकी ताकत से वाकई में इनने आके हमें यहाँ पे गागर में सागर भरने का काम किया है। हम बहुत ज्यादा संतुष्ट हैं। काम चालू करने की कोशिश हुई तो क्या अगर काम चालू करने की कोशिश होगी पहले से, तो जैसे हम पहले से गांव में अनाउंसमेंट करते, हजारों की तादाद में इकट्ठा होकर हम डंके की चोट पर, जैसे हमने आपसे पहले कामों को रोका है, ऐसे ही हम काम करेंगे। जितने भी, मेरा नाम मोहम्मद एसपी है जी। एसपी साहब, आज पंचायत हुई है, कौन कौन से यहाँ पे जो है नेता, राजनेता पहुंचे हैं, क्या कहना? जो आज हमारी महापंचायत हुई है, उसमें जितने भी संयुक्त किसान मोर्चा के, चाहे हमारे राकेश टिकैत जी हों या मास्टर बलबीर जी हों, इंद्रजीत जी हों, के कृष्ण प्रसाद विधायक जी हों, जितनी भी हमारी संयुक्त किसान मोर्चा की राष्ट्रीय स्तर की जो लीडरशिप है, उनका मैं अपने धरना स्थान पर आकर हमारा कंधों को मजबूत करने पे बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और उन्हीं के साथ जो हमारी हरियाणा की जो लीडरशिप है SKM की, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और जितनी हमारे लोकल लीडरशिप है, अपने विधायक साहब हैं, आफ्ताब अहमद जी, ताहिर जी हैं, और अपने घासेड़िया जी, और जितने भी हमारे लीडरशिप आई है, नासिर हुसैन जी है, और अपने डॉक्टर रफीक साहब हैं, कमांडो साहब हैं, सबका हम अपने इस आंदोलन में भागीदार होने पर और हमारा साथ देने पर तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और इंशाल्लाह हमारी जीत की तरफ हम बढ़ चुके हैं। जीत कर ही हम इंशाल्लाह इस आंदोलन से जीत कर उठे। आश्वासन के बाद क्या उम्मीद जगी है किसानों? आश्वासन के बाद किसानों में जोश भरा है, और इंशाल्लाह और तेजी से हम इस आंदोलन को और तेज धार से चलाएंगे, जब तक हमारी मांगों को सरकार मान नहीं लेगी। सर, जहाँ तक बात की जाए, जो सरकार है किस तरह से किसानों का हनन कर रही है और क्या कहना चाहिए? साथियों, ये बात है कि 1894 1894 का जो एक्विजिशन का कानून था, वो अंग्रेजों का ज़माने का कानून, वो कानून में भी आम नागरिकों को और ज़मीन मालिकों को 18 सेक्शन उसमें अदालत में जाने का हक देते हैं। और यह हक एक स्टैट्यूटरी अधिकार है, कानूनी अधिकार है। इसको कोई मुख्यमंत्री को और जिला मजिस्ट्रेट को उसको रोक नहीं सकता।
अभी ये गलत हुआ है कि जो सोखना जो आईएमटी है, ऐसे 25 से ज़्यादा जगह पे हरियाणा का स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, उन्होंने 25 से ज़्यादा जगह से ऐसे ज़मीन अधिग्रहण किया। कहाँ भी ऐसे एक अफिडेविट और एग्रीमेंट नहीं रखा था कि आपको अदालत में नहीं जा सकते। अब ये गलती यहाँ हुआ और इसका कारण उनको 46 लाख रुपया उसका मुआवजा उस समय पे मिला। उसी समय पे अदालत से 2 करोड़ से ऊपर अदालत ने मुआवजा किसी और जमीन मालिकों को दिया था, तो इनको इंसाफ नहीं मिला। यही उनका मुख्य बात है। दूसरा बात है, इसी में इनको जो पास अपना जमीन मिल रहा है, वो जमीन उन्होंने अभी 23 करोड़ रुपयों का बिक्री कर रहा है। तो 23 करोड़ रुपया के 1 एकड़ पे बिक्री जब करते हैं, उसमें 1 करोड़ बोलो, आधा करोड़ भी किसानों को मुआवजा नहीं मिला। ये तो सरकार ऐसे बिक्री करने वाले नहीं है, मुनाफा बनने का जिम्मेदारी उनका नहीं। सरकार धंधा करना सही नहीं है और ये HSIDC है, वो भी धंधा करना सही नहीं है, इसलिए ये किसानों का हक बनता है। तो ये दोनों बात का आधार पे हमारे आंदोलन को और मजबूत से हम आगे चला जाए। शुक्रिया। क्या नाम है जी आपका? पी कृष्ण प्रसाद, मैं पूर्व MLA हूँ और केरल से पूर्व विधायक हूँ और SKM का, संयुक्त किसान मोर्चा का और ऑल इंडिया किसान सभा का लीडरशिप में हम काम कर रहे हैं। ठीक है। बहुत शुक्रिया। मैं कॉमरेड इंद्रजीत सिंह, वाइस प्रेसिडेंट अखिल भारतीय किसान सभा, संयुक्त किसान मोर्चा हरियाणा। सर, आज किसानों की पंचायत है, क्या फैसला अब लिया गया है, क्या आश्वासन मिला है, क्या कहना चाहेंगे? ये जो आंदोलन कई महीनों से और सालों से यहाँ पे रोज का मेव की MIT का चल रहा था, 9 गांव के किसान और मजदूर और महिलाएं जो मिलके कर रहे थे, वो बहुत बड़ा अपने आप में साहस का काम है, इतने लंबे समय तक आंदोलन को खींचना। उसके बाद के दौर में जब संयुक्त किसान मोर्चा भी इसका हिस्सा बन गया, उससे निश्चित तौर पर एक इसको बल मिला है, ताकत मिली है। इस बीच जिस तरह से भी प्रशासन यहाँ पेश आता रहा स्थानीय जनता के साथ, सबसे पहले तो इनके साथ एक बहुत बड़ी बेइंसाफी जो है वो ये की गई कि इनके एक तरह से हाथ बांधने की कोशिश की गई कि वो 40 लाख रुपए लेने के बाद 1 एकड़ के और अदालत में नहीं जा सकते। ये बिल्कुल सरासर नाइंसाफी और गैर कानूनी एक हरकत थी प्रशासन की, जो ऐसा नहीं कर सकता। इसलिए मांग हमारी अब ये बन गई है, पूरा SKM जुड़ने के बाद और यहाँ की जो एक्शन कमेटी है, कि इस तरह का गैर कानूनी जो भी इकरारनामा लिया गया वो रद्द किया जाए और रद्द करने के बाद आज के दौर में जो भी यहाँ पर मूल्य बनते हैं ज़मीन के, वो मुकम्मल तौर पर दिए जाएं लोगों को। और दूसरी जगह भी फरीदाबाद वगैरह MIT के और इसके बिल्कुल पास में जो बाद में भूमि अधिग्रहण की गई है, उनको भी लगभग 2 करोड़ रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से, और हम ये कहते हैं जो भूमिहीन लोग हैं उनको भी मुआवजा मिलना चाहिए, जिनकी रोजी रोटी इसी के ऊपर निर्भर है, जिनके लिए घास फूस और जो भी पशुपालन का काम इसके ऊपर निर्भर था। और ये जो 10-11 दूसरी मांगे भी समझौते का हिस्सा थी, उनको लागू करने के लिए कुछ नहीं कह रहे। इसलिए आज पूरा राष्ट्रीय नेतृत्व यहाँ पे था, उसमें राष्ट्रीय जो अपने टिकैत जी भी थे, राकेश टिकैत जी, और हमारे कृष्ण प्रसाद जी भी यहाँ पर मौजूद थे, सुरेश कोच थे, बलबीर जी थे, सारे यहाँ पर उपस्थित थे हरियाणा संयुक्त किसान मोर्चा के। तो आखिर यहाँ पर 1 घंटे का समय दिया गया था और वो पूरा होने के बाद प्रशासन यहाँ आया। उन्होंने ये कहा कि एक बार जिला प्रशासन आपसे बात करना चाहता है। हमारे मोर्चे की ये मांग थी कि ये बातचीत जो है वो हरियाणा सरकार मुख्यमंत्री से करवाई जाए इस आंदोलन की, और वो इस सारी बात को जो है ठीक ढंग से लागू करें और उसको स्वीकार करते हुए समझौते को रद्द करने का काम करें। तब तक हमारी मांग ये थी कि जो काम चल रहा है वो काम बंद हो, क्योंकि आप किसान का काम बंद करवा के अपना काम चलवा रहे, ये कोई किसी तरह से भी जायज बात नहीं थी। तो प्रशासन के साथ लंबी बातचीत हुई है और उन्होंने इस बात को माना है कि वो मुख्यमंत्री से इस आंदोलन के नेतृत्व की एक्शन कमेटी की बात करवाएंगे और तब तक जो वर्क है वो सस्पेंड रहेगा। इस स्थिति में ये मोर्चा जारी रहेगा, ये आज निर्णय हुआ है। और अगर वो
बिना बात किए, बिना संतुष्टि कराए काम किसी भी प्रकार से शुरू करने की कोशिश करते हैं, तो फिर हो सकता है कि आंदोलन अपने आप में और भी ज्यादा मतलब हमें मजबूत करना पड़े और भी ज्यादा कोई आगे बढ़ा हुआ कदम उठाने पर मजबूर होना पड़े। ऐसा हम नहीं चाहते, इसलिए संतोष